हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज का क्वेश्चन है, आज का टॉपिक है कि एक्सप्लेन ब्रीफली द पर्सन्स हु आर अंडर द डिसेबिलिटी टू सू एंड टू बी सूड अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट। मतलब लॉ ऑफ टॉर्ट में किनको सू किया नहीं जा सकता है और कौन सू नहीं कर सकता है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है, तो डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं। देखिए, इसमें सिंपल है कि पर्सन अंडर डिसेबिलिटी टू सू एंड टू बी सूड अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट। तो पहला आता है इन द लॉ ऑफ टॉर्ट। जो हम बात करते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट में, सर्टेन इंडिविजुअल्स फेस लिमिटेशन। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो लिमिटेशन फेस करते हैं, जो मतलब लिमिटेशन डिसेबिलिटी बात कर लीजिए, इन देयर एबिलिटी टू सू और टू बी सू ड्यू टू स्पेसिफिक लीगल कंडीशंस। दिस कंडीशंस एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल इंडिविजुअल्स और ड्यू टू द पेक्यूलरिटीज ऑफ देयर लीगल स्टेटस। देखते हैं कौन कौन है। अब यहाँ पर सिंपल आता है माइनर, कि जो बच्चे हैं, माइनर्स हैं, जिनकी एज 18 साल से कम है इंडिया में। अब माइनर यूजुअली बिलो द 18 ईयर्स ऑफ एज कैन नॉट फाइल ए लॉ सूट इंडिपेंडेंटली इन कोर्ट। अब जो बच्चा माइनर है, उसको पता ही नहीं है, उसको कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अपने लीगल राइट के लिए लड़ाई करेगा। हाउएवर, लेकिन जो गार्जियन है और उनका जो दोस्त है, नेक्स्ट फ्रेंड, अ कॉम्पिटेंट ऑडिट जो है, कैन सू ऑन देयर बिहाफ। उनके बिहाफ पर उनके गार्जियन एक फाइल कर सकते हैं। मान लीजिए एक बच्चे को इंजरी हो गई, किसी ने, गाड़ी वाले ने, या किसी नेग्लिजेंस की वजह से चोट लग जाती है, तो उनके पेरेंट्स या फिर लीगल गार्जियंस जो हैं, वो उस बच्चे के बिहाफ पर सू कर सकते हैं। बच्चा नहीं कर सकता है, बच्चे के बिहाफ पर उनके गार्जियन सू कर सकते हैं। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, नाम से क्लियर है भाई कि जो अगर माइंड ही उसका अनसाउंड है, सही नहीं काम कर रहा है, वो कैसे करेगा, राइट? इंडिविजुअल हु आर मेंटली इनकैपेसिटेटेड कैन नॉट सू इंडिपेंडेंटली। वो खुद नहीं कर सकते हैं। लीगल गार्जियन और रिप्रेजेंटेटिव, मतलब या तो उन गार्जियन हो और या उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जो समझदार हो, मस्ट इनिशिएट अ केस ऑन देयर बिहाफ। तो उनके बिहाफ पर वो केस उठा सकते हैं। अ पर्सन विद ए सेवियर मेंटल इलनेस, कोई पर्सन है जो उसको दिमागी प्रॉब्लम है, इन एन एक्सीडेंट कैन, मतलब कोई दिमाग की प्रॉब्लम की वजह से नुकसान हो गया है, अब वो तो नहीं कर सकता है, लेकिन उन्हें गार्जियन है वो डेफिनेटली सू कर सकते हैं इन द लॉ ऑफ टॉर्ट। जो फॉरेन सोवरेन्स होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, जो राजदूत होते हैं, उनको भी नहीं हो सकते हैं, मतलब वो भी नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि यूएसए का जो राजदूत है वो इंडिया में है बैठा हुआ, तो यहाँ पर नहीं कर सकता है वो। सो द फॉरेन सोवरेन्स और एम्बेसडर्स कैन नॉट सू इन फॉरेन कोर्ट्स विदाउट द एक्सप्रेस परमिशन ऑफ देयर ओन स्टेट और द होस्ट स्टेट। मतलब सिंपल है, अगर यूएसए का जो डिप्लोमेट है इंडिया में बैठा काम कर रहा है, तो जब तक यूएसए परमिशन नहीं मिलेगी और इंडिया से परमिशन नहीं मिलेगी, तब तक वो यहाँ पर लूज आउट नहीं कर सकता है। नॉर्मली करते नहीं है, क्योंकि उनको एज अ सोवरेन समझा जाता है। तो दिस लिमिटेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, क्योंकि ये बोला जाता है डिप्लोमेटिक जो इंडिपेंडेंट काम करते राजदूत होते हैं, उनको इम्यूनिटी मिली होती है, तो वो नहीं कर सकते। फिर आता है कन्विक्टेड फिलोन, मतलब जिनको सजा हो चुकी है। ये देखिए, ये क्या था, एक्चुअली ओल्ड मेंटेलिटी का था, ओल्ड ट्रेडिशनली ये काम चलता था। लेकिन आज के टाइम में जो मॉडर्न जजमेंट आई हैं, उसमें ये बोला गया है कि अगर किसी को कन्विक्ट किया गया है, तो वो भी लॉ में सूट कर सकता है। मतलब इन सम जुरिडिक्शन कन्विक्टेड प्रिजनर्स में लूज देयर राइट टू सू व्हाइल सर्विंग अ सेंटेंस। लेकिन अब आज के टाइम में काफी रिलैक्स कर दिया गया है कि सजा हो चुकी है लेकिन उसको नुकसान हुआ है, तो डेफिनेटली कोर्ट में जा सकता है। बैंकरप्ट पर्सन, जिसके पास जो दिवालिया हो चुका है, वो भी नहीं कर सकता। सो बैंकरप्ट पर्सन कैन नॉट सू फॉर सर्टेन टोर्स डायरेक्टली, मतलब जो कुछ टोर्स हैं जो नहीं कर सकते, एज ए लीगल राइट्स मे बी ट्रांसफर्ड टू द ऑफिशियल रिसीवर और ट्रस्टीज इन अ बैंकरप्सी। जो अगर वो खुद ही बैंकरप्ट हो गया है, तो जो राइट्स हैं वो ट्रस्टी को दे दिए जाते हैं, या ऑफिसर जो होता है उसके बाद चले जाते हैं, तो खुद एक लिमिट तक नहीं कर पाता है। पर्सन अंडर डिसेबल टू बी सूट। अब हम डिस्कस करें कौन नहीं कर सकता है। नाउ वी आर गोइंग डिस्कस कौन किसके ऊपर नहीं हो सकता है। तो पहले तो वही वाली बात है, माइनर बच्चों में क्या करोगे? तो किसी बच्चे ने नेग्लिजेंस कर दिया है, 6 साल का बच्चा है, उसने कुछ गलती कर दी है, उसको क्या सजा दोगे आप? सो माइनर कैन बी सूड फॉर टोटल एक्ट्स बट कोर्ट जनरली कंसीडर देयर एज एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब अगर किसी बच्चे की एज 16 से ऊपर है, लगता है कि जानबूझे क्या है, विद फुल इंटेंशन क्या है, सजा हो सकती है। लेकिन अब बच्चा छोटा है, उसको तो जो जजमेंट करने टाइम जजेस देखते हैं कि भाई इसकी एज वगैरह, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या उस लायक था समझने के लिए, जिन जानबूझे किया, वो देखते हैं। माइनर्स आर नॉट लायबल फॉर एक्टिंग रिक्वायर्ड स्पेसिफिक इंटेंशन और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। अब एक बच्चे ने कॉन्ट्रैक्ट तो खैर क्या साइन करेगा वो, लेकिन उनका जो इंटेंट उसने कर दिया, उसके ऊपर हम लोग ज्यादातर उसको लायबल नहीं ठहराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अ माइनर कोज डैमेज बाय नेग्लिजेंस, दे कैन बी हेल्ड लायबल डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज। एक बच्चे ने, मान लीजिए, वो पत्थर फेंका मार देगा सर पर, अब वो बच्चा ही 7-8 साल का, उसको जानकारी नहीं, उसको हम कोर्ट में नहीं लेकर जा सकते, ठीक है? फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसका माइंड ही सही नहीं, काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? सो दिस कैन बी सूड फॉर टोटल, दे कैन बी सूड फॉर टोर्ट्स लाइक ट्रेसपास और न्यूसेंस, बट लायबिलिटी डिपेंड ऑन वेदर दे आर वर अवेयर ऑफ देयर एक्शंस, कि उनको सच में पता था कि क्या चीज हो रही है, उनको पहले से ही जानकारी थी कि जो कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। कोर्ट में होल्ड देम लायबल इफ देयर एक्शन कॉज हार्म, बट द रेमेडीज आर एडजस्टेड बेस्ड ऑन देयर फेयरनेस। भाई अब किसी का माइंड मेंटली सही नहीं है,
तो सेम सजा उसको नहीं होगी। फॉरेन सोवरेन एंड डिप्लोमेट जैसे हमने बात की थी, वो भी इम्यून होते हैं, सो दे आर जनरली इम्यून फ्रॉम द लॉ सूट अंडर इंटरनेशनल लॉ एंड डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज। अच्छा, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज क्यों दी जाती है? क्योंकि अगर मान लीजिए उनको अगर लॉ फॉलो करने पड़ेंगे किसी कंट्री के, तो अपनी बात ठीक से नहीं रह पाए कर पाएंगे। तो ये माना जाता है डिप्लोमेट होता है वो अपनी कंट्री लॉ फॉलो करता है, तो उसको इम्यूनिटी दे दी जाती है। सो दे आर जनरली इम्यून फ्रॉम द लॉ सूट अंडर इंटरनेशनल लॉ एंड डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी अनलेस दे वेव देयर इम्यूनिटी। जब तक उनकी इम्यूनिटी है तो उनको कुछ सजा नहीं हो सकती है। एग्जाम्पल, अब डिप्लोमेट causing a car accident, the host country is immune unless their immunity is waived। तो अगर मान लीजिए कोई राजदूत है, इंडिया का राजदूत किसी और कंट्री में गया हुआ है, अगर वो क्राइम भी कर देता है, लाइक उसने गाड़ी ठोक दी, चोट मार दी किसी को, उस पर नहीं हो सकता है। हाँ, उस पर प्रेशर बनाया जा सकता है। लाइक अगर मान लीजिए इंडिया के राजदूत ने गलत काम कर दिया है, तो उस पर्टिकुलर कंट्री अपने इंडिया को प्रेसाइज़ कर सकती है, बोल सकते हैं कि आपके राज़ू ने ये किया है, तब उसको कुछ हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली इम्यूनिटी उनको मिली होती है। कोऑपरेशन भी होते हैं, व्हाइल कोऑपरेशन कैन बी सूट फॉर टॉर्ट, दे कैन बी सूट फॉर एक्ट बियॉन्ड देयर लीगल कैपेसिटी। फिर एक आता है बैंकरप्ट जो पर्सन है ऑलरेडी, अगर बैंकरप्ट हो तो क्या टॉर्ट के करेंगे? सो दे कैन बी सूड, बट उन पे सू कर सकते हैं, बट द डैमेज जो होता है आर रिकवरेबल ओनली फॉर देयर एसेट मैनेज्ड बाय द ट्रस्टीज इन अ बैंकरप्ट, राइट? और लास्ट में आता है कि जो स्टेट है, स्पेशल केसेस भी देख लेते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? द गवर्नमेंट और द स्टेट। देखिए आर्टिकल नंबर जो 12 है उसमें गवर्नमेंट स्टेट एक ही बात की गई है। काफ़ी डिटेल आर्टिकल है, कभी डिस्कस करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। तो यहाँ पर है कि सरकार या फिर स्टेट कैन बी सूट, उनको सूट कर सकते हैं मतलब टोटल एक्स ऑफ इट्स सर्वेंट, जो उनके जो काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, वो कुछ गलत काम करते हैं, उनको सजा को उनके बिहाफ पर गवर्नमेंट को हम सू कर सकते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस, मतलब विशेष लाइबिलिटी, बट दे आर रेस्ट्रिक्टेड इन केस इन्वॉल्विंग फॉर सॉवरेन फंक्शन। अब मान लीजिए सरकार ने बोला हुआ है कि इंडिया की डिफेंस के लिए काम करना है। अगर मान लीजिए कोई फायर सेफ्टी वाला काम कर रहा है, जो फायर ब्रिगेड होती है, तो उनको कुछ एक सॉवरेन फंक्शन दिए गए हैं, अगर उसके उनको डिस्चार्ज करते हुए कुछ हुआ है, तो वो उन पे हाँ केस फाइल नहीं हो सकता है। स्पाउस के बारे में बात करते हैं। जो पुरानी सोच थी उसमें ये माना जाता था कि जो मैन की प्रॉपर्टी वुमेन है, मतलब जो हस्बैंड की वाइफ होती है, तो ये सू नहीं हो सकते हैं। बट आज के टाइम में स्पाउस कैन सू ईच अदर फॉर द टोर्स, बट ट्रेडिशनली दिस वाज रेस्ट्रिक्टेड। आज हम लोग काफ़ी ओपन हो चुके हैं, तो वुमेन का गलत हो रहा है, कोई नुकसान हुआ है तो शी कैन फाइल अ टॉर्ट। बट अगेन ये पहले नहीं हुआ करता था। तो आई होप कुछ क्लियर हो गया होगा। और आई एम सॉरी कि जो बैकग्राउंड नॉइज़ चल रहा है, बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं बच्चे शाम के टाइम। तो ठीक है, पढ़ने के लिए तो आई थिंक मैं अपनी जो चीज़ समझानी थी, थोड़ा-सा माइंड डिस्टर्ब होता है, तो वो रहता है, बट आई ट्राइड कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए प्लीज़। बाय बाय, थैंक यू।